हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जो इसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। तो यहाँ हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14, जो कि है आपका दोस्तों 14 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जो कि है तत्सम तद्भव शब्द। चलिए, फिर सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस एंड देन उसके बाद हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो ये कुछ पार्ट्स में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया। अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 14 पे, जो कि है ये। ठीक है, उसके बाद आगे के चैप्टर्स भी आप लोग देख लीजिए कि हमें और आगे क्या क्या करना है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। चलिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, इस हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 है, यानी कि तत्सम तद्भव शब्द। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। चलिए, हम धीरे धीरे करते हैं इसको कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे परिभाषा एवं प्रकार की। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो यहाँ लिखा है 4। आंसर है आपका 4। चलिए देखते हैं क्या है व्याख्या में। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद 4 प्रकार के हैं। एक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से विकृत कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता और आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयुक्त होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषा से ग्रहण करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। चलिए, तो ये हो गई पूरी की पूरी परिभाषा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, यहाँ लिखा है शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, यानी कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर है रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, यानी कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, फिर उत्पत्ति स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। फिर लिखा है इसमें व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर 2 प्रकार, यानी कि विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। 5वां है अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार के, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर है अकार्थी शब्द तथा समानाभाषी शब्द युग्म। तो हिंदी की पुस्तक के व्यवहार के आधार शब्दों के प्रकार नहीं प्राप्त होते। चलिए, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध और टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो हमारा आंसर है अर्थ तत्सम। चलिए, यहाँ पे लिखा है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध और टूट फूट स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्थ तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि तत्सम, अगिन अर्थ तत्सम और आग तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे लिखा है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। हमारा आंसर है बी, यानी कि तत्सम शब्द। चलिए, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उसे तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो वैसे यहाँ पे लिखा है तत्सम, तद्भव, यौगिक और विदेशी। तो कौन सा गलत है आपका, यौगिक गलत है, राइट। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशी। और रचना बनावट के अनुसार शब्द के भेद की अगर हम बात करें
तो रूढ़ है, यौगिक है और आपका है योग रूढ़। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ लिखा है वर्ण कर्मानुसार, ठीक है, तत्सम शब्द। तो यहाँ लिखा है अ, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें गाइस क्या है आंसर, अंश, ठीक है, अंश तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है। तो कौन सा है, अक्षी। तो आंख का तत्सम रूप अक्षी है, जबकि ईदृश, तो जबकि ईदृश दंश ट्रिका तथा दंश के तद्भव क्रमशः ऐसा, दाढ़ी एंड दरस है। फिर नेक्स्ट है आपका अहेर शब्द का तत्सम रूप। तो अहेर का गाइस क्या है, आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो आंसर है हमारा अर्थ तत्सम। चलिए व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। तो इसमें लिखा है ये क्या है, अर्थ तत्सम शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण तथा तत्भव चूना होता है। अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वाले के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं। जैसे लिखा है आगिन, बच, अक्षर, कारज, फिर है अज्ञ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्थ तत्सम शब्द को पहचानिए। तो हमारा आंसर है अक्षर, ठीक है। तो अक्षर जो है अर्ध तत्सम शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है, अक्षर, और तद्भव क्या होता है, आखर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है अमी का तत्सम रूप, अमी का, ठीक है, अमी का होता है अमृत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे अग्नि। कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पे, जत्था, थोड़ा, तपसी और अग्नि। तो हमारा आंसर है अग्नि। तो गाइस यहाँ व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है अग्नि तत्सम शब्द है, ठीक है, इसका तद्भव आग है, जबकि जत्था, तपसी, थोड़ा तद्भव है। इसके तत्सम क्रमशः यूथ, तपस्वी और स्तोक है। ठीक है, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गाइस इसका आंसर है अश्रु, राइट। तो लिखा है आंसू तत्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अश्रु है, जबकि अक्षी तथा क्या चक्षु के तत्भव शब्द आंख और क्या है, चक है। फिर है अश्रु शब्द जो है गलत है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो वैसे यहाँ हमारे पास देखिए लिखा है माँ, केला, मछली और अमूल्य। तो अमूल्य हमारा क्या है, आपका तत्सम शब्द है। देखिए अमूल्य तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या है, अमोल है। माँ, मछली, केला तद्भव शब्द है, जिसके तत्सम क्या है, मात्र, मत्स्य एन यहाँ पे है कदली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ हमारा आंसर है अग्र। तो अग्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आगे होता है, शेष सभी जो है तद्भव है। आग का अग्नि, आज का अग्न, आग का तत्सम होता है अक्षी। चलिए तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे गई अमृत, माता, काट और आंचल। तो इसमें हमारे पास दो हैं, अमृत भी है आंचल भी है। आइए व्याख्या देते हैं। देखिए अमृत और आंचल दोनों तत्सम शब्द हैं, जिसके तद्भव क्रमशः अमी, अमीय और आंचर है। काठ और माता तत्भव शब्द है, जिसके तत्सम क्या है, काष्ठ और मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अट्टारी का तत्सम रूप होगा। तो आंसर है अट्टालिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर है हमारा आम्र। लिखा है आम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है, आम है। दूध तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम दुग्ध है। एंड खिड़की देशज शब्द है। नेक्स्ट, अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। तो इसमें लिखा है अग्निनिष्ठिका, ठीक है, और शेष विकल्प हमारे क्या है, गलत हैं। फिर लिखा है अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, क्या है आपका, अक्षोट। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें अमीय, मनुष्य, स्तंभ और गमन। तो इसमें आंसर है हमारा अमीय। देखिए अमीय जो है तद्भव शब्द है, इसका
तत्सम जो है अमृत है, जबकि मनुष्य स्तंभ और गमन। तत्सम शब्द है, इसके तद्भव शब्द की अगर हम बात करें क्रमशः क्या क्या हो गया, मानस, खंभा एंड गौना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सी है आंसर, यानी कि आश्चर्य। तो आश्चर्य है सिंपल, और जबकि अन्य विकल्प इच्छा के पर्यायवाची हैं, मतलब इहा, स्पृहा और लिप्सा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो इसमें अंधकार आंसर है आपका, और इसका तद्भव क्या होता है, अंधेरा होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि अब बड़ा आ की बात करते हैं। तो आग शब्द का तत्सम है, क्या है आपका, आग का क्या होता है, अग्नि। ठीक है, फिर है आग के महत्वपूर्ण पर्यायवाची की अगर बात करें तो इसमें है अनल, पावक, कृषाणु, धूमकेतु। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो हमारा आंसर है आलस्य। देखिए आलस्य जो है तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, आलस होता है, आम, आग, आशा तद्भव है। इसके तत्सम क्रमशः क्या हो गए, आम्र हो गए, अग्नि हो गए, आश्य हो गए। नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है, क्या है आपका, आलस्य। तो आलस्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आलस्य है, आलस होता है, और क्या है, नारियल उपरोक्त तुरंत तद्भव शब्द है, इसके तत्सम क्रमशः नारिकेल उपयुक्त, और क्या है, त्वरित है। इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आंसर है इसमें इन सभी में आंसू। ठीक है, आंसू जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अश्रु। फिर है घृत तथा दुग्ध जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें लिखा है आंसर तत्सम नहीं है। तत्सम इसका जो तत्सम है ये तद्भव शब्द है, राइट। इसका तत्सम क्या होता है, अक्षी। ठीक है, फिर नयन हो गया, नेत्र हो गया, और आपका दृग हो गया। तो ये क्या है, आँख के पर्यायवाची है। लिखा है आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो ये है आपका अक्षरांतर है, इसका आंसर अक्षर है। चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि आखर तत्भव शब्द है, और इसका तत्सम हो गया अक्षर, जबकि अक्षी, अम्ब और अग तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो गया, आँख हो गया, अम्मा हो गया, एंड आज हो गया। चलिए अब छोटा ऊ से बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए लिखा है गायक, शावक, नायक और उपखान। तो गाइस आंसर है हमारा उपखान। ये क्या है, तत्सम नहीं है। और इसमें लिखा है गायक, नायक, शावक, ये सारे क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है उलझना आपका तत्सम नहीं है। यहाँ उर्वरक, कोंकण और कोढ़ जो है आपका तत्सम शब्द है। फिर है उल्लाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। तो हमारा आंसर है उपालंब, राइट। तो उल्लाहना शब्द का तत्सम क्या है, उपालंब है। और ओरहन इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाला देशज शब्द है। कौन सा है ये। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ आंसर है आपका उच्च। तो उच्च तत्सम शब्द है, और इसका क्या है, तत्भव क्या होता है, ऊंचा होता है। जबकि जो ये है आकाश, अनी और सिख, ये आपके तत्भव शब्द हैं, और इसके तत्सम क्या होते हैं, अकार्य, अणि और शिष्य। नेक्स्ट है आपका उबटन शब्द का तत्सम रूप है, क्या है आपका, उद्धर्तन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन रह गया है। तो यहाँ लिखा है बड़ा ऊ की बात करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है ऊन का तत्सम रूप है, क्या है आपका, ऊन। तो यहाँ पे आप ए की बात करते हैं, एवं का तत्भव रूप क्या है। तो क्या है आपका, यूं। फिर ओ की बात करते हैं तो ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है। हमारा है ओठ का, राइट। ओष्ठ, ओठ का। व्याख्या, ओष्ठ जो है तत्सम शब्द का जो है तद्भव क्या होता है, ओठ होता है। फिर है अंगरखा, अंगीठी, अंगूठा तद्भव शब्द है। इसके तत्सम क्रमशः क्या है, अंगरक्षक, अग्नि,
अग्निष्ठिका और क्या है अंगुष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें लिखा है गाइस आपका किशन, और कौन कौन सा है? कर्क, कटी और कृष्णकाय। ठीक है, ये आपके तत्सम है। फिर लिखा है कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसमें है काष्ठ ग्रह। देखिए कटहरा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है? काष्ठ ग्रह होता है। ठीक है, फिर लिखा है कंटक फल तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव होता है कटहल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो आंसर है हमारा कर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? तो आंसर है हमारा कंकण सॉरी। तो लिखा है कंगन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकण है। और लिखा है कंकती शब्द कंघी का तत्सम रूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, आपका आंसर है कपाट। तो कपाट तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव क्या होता है? किवाड़। राइट, अन्य शब्द जो है तद्भव है, इसके तत्सम क्रमशः कौन कौन से हैं? तो एक है कोकिल कोयल का सॉरी, फिर है ऊष्ट ऊंट का, एंड आपका है काष्ठ किसका? काठ का। राइट, फिर लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो हमारा आंसर हो गया आपका कारण शब्द तत्सम शब्द है लोहा, बंदर एंड दूध तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? लौह, वानर और दुग्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें लिखा है कूची। तो कूची जो है तत्सम नहीं शब्द नहीं है, कूची तत्सम है। ठीक है, तो तत्सम है सॉरी कूची का जो तत्सम है वो होता है कुच का। ठीक है, एंड कपाट कुंभकार तत्सम शब्द है, जिसके तद्भव शब्द क्रमशः किवाड़ एंड कुम्हार है। फिर लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो हमारा आंसर है इसमें कुक्कुर। राइट, देखिए यहाँ कुक्कुर तत्सम शब्द है और इसका अर्थ होता है कुत्ता। कोयल और लाख तद्भव है, जिसके तत्सम क्रमशः क्या है? कोकिला एंड लाक्ष। नेक्स्ट है तत्सम शब्द है, तो ये शाम का आंसर यहाँ पे देखिए दो है, बी है और सी है, यानी कि कठोर और कठिन। देखिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर और कठिन दोनों शब्द क्या है? तत्सम है, जबकि क्या है? क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। सही वर्तनी क्या है? क्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट ठ नहीं है, ट है। राइट, तो बी और सी दोनों जो है तत्सम शब्द हैं। लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ए दिया था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो है इसका उत्तर मतलब आंसर क्या हुआ? बी एंड सी दोनों। चलिए 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आंसर है हमारा कपूर। ये क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? कर्पूर। राइट, फिर इसने कहा मृत्तिका, फिर विकार और कपाट की अगर बात करें ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? मिट्टी, बिगाड़ एंड किवाड़। राइट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो आंसर है हमारा यहाँ पे कुक्कुर। तो इसका मतलब हो गया इसका जो तद्भव होता है वो होता है कुत्ता। ठीक है, तो आंसर यही है हमारा। बाकी आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। अभी लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ आंसर है कड़वा। तो कड़वा क्या है? तत्सम। कड़वा का जो तत्सम है वो होता है कटु, जबकि कटाह, अवर और रिक्त ये क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं और इसके तद्भव की बात करते हैं तो कड़ाह और रीता ये हो गए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो हमारा आंसर है कटु। चलिए कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो हमारा आंसर देखिए क्या है? कंचन है, तो कंचन देशज नहीं है। तत्सम शब्द है, देशज शब्द नहीं है। फिर लिखा है कंधा का तत्सम बताइए। तो कंधा का तत्सम हो गया आपका स्कंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ हमारा आंसर देखिए, इसमें लिखा है ओझा, ईंधन, ओंधा एंड कृष्ण। तो कृष्ण है हमारा आंसर। तो कृष्ण शब्द क्या है आपका? तत्सम है। इसका तद्भव शब्द क्या है? कान्हा है। जबकि ओझा का तत्सम क्या है आपका? उपाध्याय है। एंड ओंधा का आपका तत्सम क्या है? अवमूर्ध है। एंड इसी प्रकार ईंधन का क्या हो गया? ईंधन हो गया। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ख। तो इसमें लिखा है खंडहर का तत्सम, तो उसमें होता है गाइस खंडग्रह। ठीक है, तो शेष विकल्प गलत है, बाकी आपका सी सही है। इसमें लिखा है खाट का तत्सम रूप है। किसका? खाट का। तो हमारा है खटवा। ठीक है, तो शेष विकल्प गलत है। अब यहाँ हम बात करेंगे ग। निम्न में से तत्सम शब्द है। तो वैसे इसमें लिखा है गोपाल, घर, कपूर एंड सूत। हमारा आंसर है गोपाल। गोपाल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है ग्वाल। ठीक है, घर, कपूर, सूत तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्रमशः क्या होता है? ग्रह होता है, कुपुत्र होता है एंड सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट आता है, इसमें लिखा है गधा का तत्सम रूप है। क्या है आपका? गर्दभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? किसका? गांठ का। तो गांठ का हो गया आपका ग्रंथि। तो वैसे यहाँ लिखा है गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि है, जबकि क्या लिखा है? गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठा शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। और क्या है? अंगुष्ठ शब्द अंगूठा का तत्सम रूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम है। आपका आंसर यहाँ पे है ग्राहक। बाकी क्या है? गधा, घड़ा एंड गाय। और ग्राहक में से आंसर है आपका ग्राहक। ठीक है, गधा का तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो ये है गर्दभ, गाय का गौ एंड घड़ा का घट। लिखा है निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है? तो हमारा आंसर है गृध्र। ठीक है, जबकि जो आपका है ये आपका है गर्दभ, ग्रंथि, गंध के तत्भव क्रमशः क्या है? गधा, गांठ और महक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर का तत्सम रूप है। तो गोबर का क्या है गाइस आपका? गोमय। राइट, तो गोमय या फिर होता है गोमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? तो हमारा आंसर है गौधूम। तो गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या है? गौधूम है। जबकि इसमें लिखा है गृध्र, गौ, ग्रंथि तत्सम शब्द है। इसके जो तद्भव क्या है आपका? गीध, गाय और गांठ है। नेक्स्ट है, नीचे दिए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर है हमारे पास यहाँ पे गोधूम। तो गोधूम जो है तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो गया? गेहूं। पड़ोसी तथा बहु तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अगर हम बात करें तो प्रतिवेशी बोलते हैं और बहु को बोलते हैं वधु। तो नेक्स्ट है घ। घोड़ा शब्द तत्सम रूप है। ठीक है, किसका है आपका? घोटक का। राइट, तो मतलब इसका तत्सम रूप क्या है? घोटक है। और अश्व घोड़ा का पर्यायवाची और घड़ा का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? बोला चैत, आषाढ़, ज्येष्ठ और फाल्गुन। तो हमारा आंसर हो गया चैत। इसका तत्सम क्या होता है? चैत्र होता है। ज्येष्ठ, आषाढ़ एंड फाल्गुन ये सब क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर है चतुर्थ। राइट, तो इसमें लिखा है चतुष्पद, चतुष्क और फिर है चतुष्काठ के तद्भव चौपाया, चौक और चौखट है। नेक्स्ट है चना का तत्सम रूप। तो चना का हो गया आपका चाणक। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो वैसे यहाँ हमारा आंसर है, देखिए हमारे पास है वचन, तिक, लाका एंड चार। तो हमारा आंसर हो गया चार। ठीक है, तो चार क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम क्या है? चतवार। राइट, और इसमें लिखा है वचन, शलाका एंड तिक्त, ये सब क्या है? तत्सम है। फिर लिखा है चाक शब्द का तत्सम रूप है। तो गाइस इसका आंसर है हमारा चक्र। चाक मतलब चक्र। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है? चक्र होता है। फिर है चकवा, तत्भव शब्द है जिसका तत्सम
चक्रवाक होता है।